Hello everyone, here is the part 2 of the chapter Living World, and in this we will be dealing about binomial nomenclature. Why we need this? Who gave this term? Rules according to this, and few questions, few need-based questions and some questions related for the practice. So first is why we actually need binomial nomenclature. As we know, there are 1.7 to 1.8 millions of species are there. ठीक है, इतनी सारी species अगर अर्थ पे हैं, and in this species I'm talking about plants and animals both. तो हमारे अर्थ पे देर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है. अब इन सब स्पीशीज के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो की बात करें तो इंग्लिश में विल कॉल इट एज मैंगो, हिंदी में आम है. एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदी अगर आप दूसरी स्टेट में जाते हो तो इसको कुछ और कहेंगे, और दूसरी कंट्री में जाते हो तो इट माइट बी नोन बाय सम अदर नेम. तो एक ही हमारे पास स्पीशीज है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही लिविंग थिंग है, बट इसके कितने मल्टीपल नाम है. तो इसीलिए टू स्टैंडर्डाइज और टू मेक यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर इज अ नीड फॉर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. कि हम चाहते थे कि हम नहीं, मतलब आई मीन टू से साइंटिस्ट दे वांट कि एक यूनिफॉर्मिटी हो हर जगह और हर एक स्पीशीज को एक ही नाम से जाना जाए. तो इसीलिए बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया. अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में नाम ही देखो क्या है, बाइनोमियल. ये आपने मैथ्स में भी पढ़ी होंगी, बाइनोमियल थ्योरम है ना, मोनोमियल थ्योरम. तो आप बात करते हो जब मोनोमियल दैट मीन्स वन वेरिएबल एंड बाइनोमियल मीन्स टू वेरिएबल. सो यहाँ पर भी इस नॉमेनक्लेचर में ना हर एक स्पीशीज के नाम में दो कंपोनेंट्स है. अब वो दो कंपोनेंट्स क्या क्या है वो भी हम बात करेंगे. तो वाई तो हमने बात कर ली कि क्यों चाहिए थी, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो और इतनी सारी स्पीशीज है. अब हु गेव दिस? इट इज गिवन बाय कार्लस लिनियस. तो he is the one who gave this term binomial nomenclature and rules के बारे में. So in the next slides you will be finding the notes. आपको notes भी साथ साथ मिलते रहेंगे इसके. तो जितना बताया यहाँ पर देख लेते हैं. So there is a need to standardize the naming of the living organism, ताकि हम सब उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से बुलाएं. एंड इसको हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर. अब क्या है, साइंटिफिक नेम्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया ऑफ दीज टू थिंग्स. इन्होंने कुछ क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स दिए थे, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन, जिसके बेस पे जो स्पीशीज है उनके नाम रखे गए. तो फॉर प्लांट्स इट इज आईसीबीएन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज कि इनके फुल फॉर्म क्या है. तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिक ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. सो इट इज नॉट फॉर, जो मैंने अभी बोल दिया, तो इट इज ऑफ. एंड यहाँ पर देखिए बोटानिकल है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नहीं लिखा है, बोटानिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. सो आईसीजेडएन एंड आईसीबीएन, so these two are the ones that gives you the criteria and rules, principles for the nomenclature. Then biologists क्या चाहते थे? They universally accepted the principle provided by the scientific names of the organism. ये मैंने बता दिया, हर एक नाम में दो कंपोनेंट्स है, एक जेनेरिक है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है. यानी फर्स्ट जो नेम है दैट इज जीनस का नाम होगा और दूसरा नाम जो है वो स्पीशीज का नाम होगा. इसमें क्या है, क्योंकि दो कंपोनेंट्स है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. एंड दिस नेम इज गिवन बाय कार्ल लिनियस. ये आपको पता होना चाहिए फॉर योर एमसीक्यू कि किसने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द रूल्स. एंड इसमें जितने रूल्स है, देयर आर 5 रूल्स एक्चुअली. और आपको ये 5 रूल्स एज इट इज याद होने चाहिए. ये भी पूछा जा सकता है कि कितने रूल्स है. और दूसरी चीज ये भी बोला जा सकता है कि कौन सा रूल सही है या कौन सा गलत है. तो यू शुड नो ऑल द रूल्स बाय हार्ट. तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. जो है उसमें जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो लैटिन में होंगे एंड उसको लिखा जाएगा इटैलिक में. यहाँ आप देख सकते हो जो मेंजिफेरा, मैंने उसको थोड़ा इटैलिक में लिखा हुआ है इधर पे भी. तो दे, उनका ओरिजिन इज लैटिन एंड दे आर रिटर्न इन इटैलिक. दे आर लैटिनाइज्ड या फिर लैटिन से डेराइव होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. मतलब वो अगर आप चाहे, वो हमने स्पीशीज इंडिया में ढूंढी है, चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया में ढूंढी है, चाहे हमने अमेरिका में ढूंढी है, उसका जो नाम होगा वो लैटिन डेराइव्ड होगा, लैटिनाइज्ड होगा. रीजन इज वाई. क्वेश्चन आता भी है ये क्यों. वाई द नेम इज लैटिनाइज्ड? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. ठीक है, तो ये एक डेड लैंग्वेज है.
जिसमें डेड लैंग्वेज का मतलब है इसमें कोई फर्दर चेंज नहीं होगा कभी भी। सो देर बी नो फर्दर चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसके कोई भी आप वर्ड की बात करोगे तो इट विल रिमेन द सेम। सो इट इज अ डेड लैंग्वेज जिसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक और एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि अगर हम पहले बात करें तो मेरे टाइम में, मतलब जो पहले का टाइम, तो उस टाइम पे हम पोएम को, POEM जो था उसको हम पोएम ही बोलते थे, बट नाउ इसकी प्रोनाउंसिएशन पोम हो गई। सो इट इज जस्ट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट। पर लैटिन में स्पेलिंग वाइज और या प्रोनाउंसिएशन वाइज कोई इम्प्रोवाइजेशन, बिकॉज इट्स टोटली डेड लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई जो नेम्स है दे आर लैटिनाइज्ड, ठीक है। और जब आप उसको टाइप करोगे सो दे शुड बी इन द इटैलिक, बट आप जब उसको हैंड रिटन लिखोगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। तो ये नेक्स्ट रूल है। तो सेकंड इज, जो फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम होगा वो जीनस होगा, सेकंड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो जैसे कि आप देखिए मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा जो है इट इज जीनस नेम एंड द इंडिका रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नेम। इवन यहाँ से मैं एक और चीज बता सकती हूँ, जो ये इंडिका वर्ड है ये इंडिका इसीलिए है बिकॉज इसका जो ओरिजिन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, दैट्स वाई नेम में इंडिका आया। ऐसे ही अगर आप बात करते हो नीम की, तो नीम का नाम है आजादी रक्ता, सॉरी, आजादी रक्ता इंडिका, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ नीम। तो इंडिका, वाई देयर इज इंडिका, बिकॉज इट वाज originated या इट वाज फाउंड इन, या फिर इंडिजिनियस टू इंडिया, तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया, दैट्स वाई इसके नाम में इंडिका है। तो ऐसे ही कुछ कुछ नाम है। अभी अगर आप देखो कोई भी न्यू स्पीशीज अंडमान में मिलती है तो उसके आगे अंडमानीज करके कुछ लिख देंगे, या फिर मे बी सपोज उसको रॉबर्ट ने फाइंड आउट किया है, लेट्स जस्ट एग्जांपल, कि रॉबर्ट ने, तो कोई कोई अपने नाम पे भी आजकल कहता है कि रॉबर्टेनियन ऐसे करके स्पीशीज का नाम होगा, और जीनस में या फिर थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, सो रॉबर्टेनियन, अंडमानीज। सो इस टाइप में आजकल नाम चलते हैं जो आजकल जो स्पीशीज है उनके लिए। तो जो नेक्स्ट रूल है ये मैंने बता ही दिया है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, जब हम उसको हैंड रिटन यानी मैं अगर लिखती हूँ अपनी नोटबुक में या फिर यहाँ लिखूंगी तो मैं उसको अंडरलाइन करूंगी। प्रिंटेड के टाइम पे वो इटालिक होगा, लेकिन जब आप लिखोगे तो दे द नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। दैट मीन्स इफ इट्स मेंजिफेरा इंडिका, तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या किया है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया है। द फर्स्ट वर्ड जो जीनस का होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज का पहला अक्षर होगा वो स्मॉल होगा। ये याद रखना कि पहला जो अल्फाबेट होता है इन द नेम ऑफ जीनस इट शुड बी कैपिटल, बट इन केस ऑफ स्पीशीज इट शुड बी स्मॉल। नेम ऑफ द ऑथर, जिसने उसको फाइंड आउट किया है, जो ऑथर है उसका नाम जो है उसके बाद में आएगा जो थर्ड अल्फाबेट होगा, तो वहां पर उसका नाम आ गया एंड इट शुड बी एब्रिवेटेड फॉर्म। जैसे लेट्स से मेंजिफेरा इंडिका को फाइंड किया था कार्लस लिनियस ने, तो हमने क्या किया, लिनियस का LINN लिखा है सिर्फ। इससे क्वेश्चन कई बार आता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस से, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम लिन। यहाँ यही पूछा जाता है व्हाट डज द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स, व्हाट डज द सेकंड वर्ड डिनोट्स एंड व्हाट डज द थर्ड वर्ड डिनोट्स। तो ये चीज आप यहाँ याद रखेंगे कि पहला हमेशा जीनस होगा, फिर स्पीशीज होगा, एंड दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर, दैट शुड बी एब्रिविएटेड। एंड दिस इज लास्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर दोनों जीनस और स्पीशीज दोनों ही सेम है, जैसे इस केस में काटला काटला, सो इस टाइप के जो नेम्स होते हैं उनको हम कहते हैं टॉटोनिम्स। सो टॉटोनिम मीन्स क्या होता है, जब जीनस और स्पीशीज दोनों सेम होते हैं। So that's all for the binomial nomenclature. Now we are going to move towards the questions based on whatever we have studied or learned till now. So first is, you can pause the video and then answer it yourself. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus. अभी हमने करा ही है जो कि लास्ट वाला था, तो इसका आंसर होगा Mangifera indica lensi. Then binomial nomenclature means, binomial nomenclature का मतलब क्या होता है, two words first indicate genus and the other indicate species. Next, which of the following is against the rule of ICBN? So hand written जो होंगे उनको अंडरलाइन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। Every species में एक जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट है, बिल्कुल सही है। Scientific names are Latin and should be italicized. That is also correct. Generic and species names should be written starting with small letter. Wrong. So this is incorrect, and why it is wrong? So you should know कि क्यों है, और you can write in your comment section कि why it is wrong. इसका सही क्या होना चाहिए।
नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, जैसे कि आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। तो उनके कॉन्ट्रारी, मतलब उनसे अलग क्या है? सो द नेम्स रिटन इन लैटिन आर इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही। जब हैंड रिटन होंगे तो उनको अंडरलाइन करेंगे, ये भी सही। बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, ऐसा सही है। या फिर द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द अदर स्पीशीज। सो हमने क्या बोलता कि वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाएंगे, they are always written in whatever their origin is, they should be Latinized. So, see, which of the following is the correct scientific name of the wheat derived from binomial nomenclature? So, scientific name of wheat is Triticum aestivum. Okay. So, you can Oryzis sativum is for rice, Zea maize is for maize, and now you just find out Triticum vulgare is for which plant. So ये किसका binomial nomenclature है, ये आप ढूंढ के लेके आओ. So that's all for today. I hope you liked this class and thank you so much.